गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मिस नेपाली। आप बताइए। सर मेरी प्रमोशन होगी, मैं आपका मुंह मीठा कराने आई हूँ। आपकी प्रमोशन हुई है और मेरा मुंह मीठा करवाने आई हैं। ज़रा वहाँ पे खड़े हो जाइए। मिस नेपाली, आप जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क बनी हैं और मीठा मुंह करवाने छुट्टी के दिन मेरे घर पर आई हैं। ऑफिस में आपने मेरा इतना कड़वा मुंह करवाया है कि अब मेरे मुंह में शहद की मधुमक्खियां होती हैं ना, उनका पूरे का पूरा छत्ता भी आप रख दोगे ना तो मेरा मुंह मीठा होने वाला नहीं है। काम के टाइम पे आपको पेट दर्द हो जाती है, काम के टाइम पे आपको बुखार चढ़ जाता है। मैं वहां पे 10 बजे तक बैठा हूं, कंपनी का बॉस 10 बजे तक बैठा है। आप 4 बजे अपने घर पे बोरी बिस्तर उठाकर, बॉस आपका रात 10 बजे तक 9 बजे तक कंपनी में बैठकर काम करता है और आप 4 बजे घर पर। माँ बाप ने आपको प्रमोशनों के लिए नहीं पढ़ाया है, काम करने के लिए पढ़ाया है। आप एक प्रमोशन पे इतनी खुश हो रही हैं और नकम्मी हरकतों से। ये प्रमोशन आपको आपकी पढ़ाई की वजह से मिली है, आपके काम की वजह से नहीं। मैं इस कंपनी का बॉस काम कर कर बना हूं, पढ़ाई की वजह से नहीं। मेरी काबिलियत देखकर मुझे कंपनी का बॉस बनाया है। घर वालों ने आपको पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाया है कि आप उनको पैसे कमा कर देंगी। उन्होंने इसलिए पढ़ाया है कि पढ़ लिख कर आप काम करें। काम करने के टाइम पे आपको मौत पड़ जाती है। कंपनी के काम से आप ऐसे भागती हैं जैसे कहो कि आपके पीछे कोई भूत लगा हो। मैं कंपनी को नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुंचाऊं, अभी भी पेपर में यही पढ़ रहा था। तुम लोग कंपनी को डुबाने के चक्कर में हो। तुम्हारा कोई आने का टाइम नहीं, जाने का टाइम नहीं। बेशर्मों की तरह मेरा मुंह मीठा करवाने आ गए हो। जैसा तुम लोग काम करते हो ना, मेरा मुंह क्या, मेरा पूरा शरीर कड़वा हो चुका है। तुम लोगों के काम की वजह से मुझे अपनी कंपनी डूबती हुई नजर आ रही है। मुझे कितनी प्रमोशनें दी होंगी कंपनी ने, जो मैं आज इस कंपनी का बॉस हूं। मैंने कितनी मिठाइयां खिलाई आपको? नो 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 नो। आपके हिसाब से तो बनता है कि मैं आपको पूरे स्टाफ को एक एक मिठाई की दुकान खोल के दे दूं कि मीठा मुंह करते रहो। मिस नेपाली, इस मिठाई पे आपके घर वालों का ज़्यादा हक है। मेरा मुंह आपने पहले से ही इतना मीठा कर रखा है। इतना फर्स्ट क्लास तरीके से काम करते हैं आप कंपनी में, आप भी और बाकी का स्टाफ भी। ये तो शुक्र करो कि आप छुट्टी के दिन आज मेरे घर पर आए हो। अगर यही डब्बा लेकर ऑफिस में आप आए होते ना तो आज मैं आपको कंपनी से निकाल देता। खबरदार आइंदा से सॉरी सर। आप मेरे घर में आई तो, सॉरी सर। या कंपनी का और भी कोई मुलाजिम मेरे घर पर आया तो, सॉरी सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। आपकी सॉरी अपने पास रखिए और ये मिठाई अपने घर में ले जाइए। उनको खिलाइए जिन्होंने आपको सिर्फ ये बोला है पढ़ लिख कर सैलरी लेकर घर पर आना। ये नहीं बोला कि काम कर कर सैलरी लेकर घर पे आना। काम आप 100 रुपये का नहीं करती हो, मुझे पता है। कंपनी में मैं कुछ कहता नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई छोटी बच्ची हैं जिसको समझ नहीं आता। पढ़े लिखे हो आप, ग्रेजुएट हो, समझ होनी चाहिए। कंपनी का बॉस 7 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक बैठा है और निकलते टाइम मैं बाहर देखता हूं तो कंपनी खाली है पूरी, कोई मुलाजिम नहीं है। इसीलिए तुम लोग अपनी हरकतों से कभी भी बॉस की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते। काम करोगे तो आगे बढ़ोगे।
निकम्मे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, जो इतनी सी सफलता पर मिठाई लेकर छुट्टी के दिन बॉस के घर पहुंच जाते हैं, और ऐसी सफलता पर जो बगैर काम के, बगैर मेहनत के मिली है आपको। आप सच बताइए, आप इस प्रमोशन के काबिल थी? सच बताइए मिस नेपाली, आप इस प्रमोशन के काबिल थी? बोलिए। नहीं सर। फिर भी आपको प्रमोशन मिली, वो yes, आपके घर वालों की वजह से, जिन्होंने आपको पढ़ा लिखा के इस प्रमोशन के काबिल बनाया है। वरना आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपको प्रमोशन मिलती। अगर ये मेरे हाथ में होता, मैं प्रमोशन के बजाय आपकी डिमोशन करवा देता। आपकी मिठाई की ज़रूरत नहीं है मुझे। प्लीज़ अपने हाथ जोड़कर अपने घर ले जाइए इस मिठाई को। और आपके काम से मैं इतना खुश हूँ कि मेरा मुंह शहद भी मीठा नहीं कर सकता। आप जो आई हैं मेरा मुंह मीठा करवाने, ले जाइए और मेहरबानी करके अपने घर वालों का मुंह मीठा करवाइए। मिस नेपाली, आपके और पूरे स्टाफ के काम से मेरा मुंह इतना कड़वा हो चुका है कि इस मुंह को कोई भी मिठाई मीठा नहीं कर सकती। इसीलिए चुपचाप मेरे घर से गेट लॉस्ट हो जाओ, गेट आउट। 哎呦我的妈！